मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं मेहदी हसन साहब के गीत, मतलब जो उन्होंने बनाए हुए गजलें हों, वो मैं गाऊं, पर नहीं हो सका। दुख इस बात का है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ 5-6 गजलें बनाई थी, और वो उन्होंने जब वो बीमार हुए तो किसी के हाथ भेज दी और कहा कि ये रिकॉर्ड करने के लिए कहीं। Everything was fantastic, everything is perfect what you said, but I really with all my heart request you, do not consider this a product. This is not merely a product, this is a feeling, this is my entire life, and if it is mine, it is everybody else's life too. So, music can never be a product, it has to be, I know in what sense you made, but here, henceforth, everybody should know that music and love can never be products. It is forever. It is forever. मेरे लिए जो गाना बना था, वो मैंने उसको बोला नहीं, मैं ये नहीं गाऊंगी, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है। फिर उसने दूसरा गाना बनाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी मेहनत करके मयूरेश ने वो बनाया था। सारे गाने बहुत अच्छे बनाए हैं, ये सारे एल्बम का क्रेडिट जाता है मयूरेश को। इस एक्रोबैटिक जमाने में सुर की कुछ बात कहने की ये जो हमारी कोशिश है, मेरी, जिसके लिए स्पेशल थैंक्स, और इसी तरह का काम अभी आना बहुत जरूरी है। बहुत खुशी है कि मुझे सरहदे में छोटी सी जगह मिली है, कुछ छोटा सा घर बना लूंगा उधर। यही ज़मीं हो तुम भी, यही ज़मीं हूं मैं, यही ज़मीं हकीकत है, इस ज़मीं के सिवा कहीं भी कुछ नहीं। ये आसमां जो हर 10 बरस से बाहर है, दिखाई देता है लेकिन कभी नहीं मिलता। ये आसमां जो हर 10 बरस से बाहर है, दिखाई देता है लेकिन कभी नहीं मिलता। न तुम तलाश करो मुझ में जो नहीं हूं मैं, न मैं तलाश करूं तुझ में जो नहीं हो तुम। बहुत सालों से, मेरे ख्याल से पिछले 40 साल से म्यूजिक लवर्स जो हैं, जो गायकी समझते हैं, सुर समझते हैं, रूह को समझते हैं, कभी भी सोचते हैं कि लता जी और मेहदी साहब साथ में क्यों नहीं गाए। और मेरे ख्याल से पहली बार इस एल्बम में हुआ। इट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट। I believe this beautiful cassette, rather music, a piece of music, is just a part of what I believe in, what I live for, what I am, and that is love. I believe love and music are just two sides of the same coin. इस रिकॉर्ड में अलग अलग आर्टिस्ट थे और सारे टक्कर के आर्टिस्ट थे। ऐसा नहीं कि कोई कम है कोई ज्यादा है, ऐसा नहीं था। उसमें उन्होंने सबने भाग लिया और सारेगामा ने इसको बहुत अच्छी तरह से बनाया। अनुभव तो मेरे अंदर ही है जो मयूरेश की वजह से हुआ, लेकिन बहुत कुछ कहने की मैं हिम्मत मेरी बिल्कुल नहीं है। दीदी ने एक दिन जब फ़ोन किया गज़ल सुन के तो मैंने कहा मैं आपसे बात नहीं कर सकती, मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मतलब भगवान से आप क्या बात करोगे ना। मुझे बस ये खुशी है कि मेरा गाना उन तक पहुंच गया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया।
मैं बहुत हम्बल हूँ, बहुत खुश हूँ। लता जी का आशीर्वाद मेरे बेटे को इस उम्र में मिला है और मेरे सारे आइकॉन्स इसमें हैं। सुरेश वाडकर जी, लता जी तो हैं ही, वो तो अलग ही दुनिया है। मेहदी हसन साहब, गुलाम अली जी, हरिहरन जी, सब मेरे आइकॉन्स हैं और उनके साथ में मेरा बेटा गा रहा है और साजली इतनी प्यारी सी बच्ची, सब वेरी हैप्पी अबाउट इट।